देखो कल की क्लास, वो सॉरी परसों की क्लास में अव्यय तंत्र पढ़ रहे थे ना। अव्यय तंत्र में प्रमुख नदी तंत्र, ठीक है। तो नदी तंत्र में भी हमने जो बताए थे, हिमालय नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी नदी तंत्र थे? ठीक है, एक तो सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु के साथ में गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज जो पढ़ेंगे वो है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। तो हेडिंग डालने सिंधु नदी तंत्र। अब उसको पहले सिंधु नदी तंत्र के पहले उसकी कहानी सुन लें। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत 5 नदियां आएंगी जिनको पंच नदमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच नदमुख। और उन्हीं नदियों से, ठीक है, पंजाब राज्य का निर्माण हुआ है। किस राज्य का? पंजाब। पंच नदमुख। और पंच नद में कौन कौन सी नदी है? सिंधु है, फिर रावी है, और झेलम है, चिनाब और सतलज नदी। ठीक है, तो इन नदियों को अपन क्रम से पढ़ेंगे। तो नोट कर लें सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र नोट कर लें। नोट कर लें सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, पहला पॉइंट, सिंधु नदी तंत्र विश्व का विशालतम नदी तंत्र है। विश्व का विशालतम नदी तंत्र है, ऐसे नोट करना है। सिंधु नदी तंत्र विश्व का विशालतम नदी तंत्र है, जिसके अंतर्गत, अगले पॉइंट में, जिसके अंतर्गत इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन है बताओ? इसकी प्रमुख सहायक नदियां आप बताओ जल्दी से। रावी, रावी के बाद सतलज, सतलज के बाद ब्यास, चलता है मेरा। चल क्यों नहीं राजेश? हम्म, चल नहीं रहा। देखो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र विश्व का विशालतम नदी तंत्र है। उसके बाद जिसके अंतर्गत इसकी प्रमुख नदियां रावी, सतलज, और सतलज के बाद नोट करें ब्यास, और ब्यास के बाद झेलम, और झेलम के बाद कौन सी नदी है? चिनाब नदी। चिनाब नदियां हैं, ऐसे नोट कर लें ये पॉइंट। ठीक है, थोड़ी स्पीड में नोट करें, ठीक है। अब पहले नंबर में नोट कर लें सिंधु नदी। पहले सिंधु नदी के बारे में पढ़ना है। सिंधु नदी, नोट करें सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी, नोट करें, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील, सिंधु नदी तिब्बत के, पहला पॉइंट, सिंधु नदी तिब्बत के, तिब्बत के मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, हाँ, क्या होती है? से निकलती है, नोट कर लें।
देखो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, तो तिब्बत के निकट, मतलब चीन के तिब्बत, ये तिब्बत वाला भाग कहाँ का, चीन का, तो चीन के तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ऐसे नोट कर लें, उद्गम होता है। चीन लिख लो कोष्टक में, नोट कर लें। सिंधु नदी को नोट करें अगले पॉइंट में, सिंधु नदी को, सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ, सिंधु नदी को तिब्बत में बताओ, सिंगी खबान, नोट कर लें, सिंगी खबान, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खबान, सिंगी खबान, ठीक है, या शेरमुख कहा जाता है, नोट कर लें। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खबान या शेरमुख कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसमें इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, नोट कर लें, सिंधु नदी की, सिंधु नदी की कुल लंबाई तो 2880 किलोमीटर, नोट कर लें, 2880, लगभग 2900 पड़ा होगा, 3100 नहीं है, 2880, ठीक है। तथा भारत में कितनी है, भारत में कितनी बहती है, तो नोट कर लें 1114 किलोमीटर, कितनी है, पढ़ी होगी, अलग अलग किताब में अलग है, लेकिन हम एग्जैक्ट हमने क्या बताया था, जो हम बताएंगे वो एग्जैक्ट है। तुम 2880 लिख लो, उसके बाद भारत में कितनी है, ठीक है, तो 1114 किलोमीटर, नोट कर लें, नोट कर लें। सिंधु नदी भारत में, सिंधु नदी अगले पॉइंट में, जे पॉइंट लिख चुके ना, सिंधु नदी भारत में पेपर में आएगा कहां से प्रवेश करती है, सिंधु नदी भारत में, भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है, दमचौक नामक स्थान से दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है, नोट कर लें। देश में पॉइंट थे इंपोर्टेंट, उसी क्या की नोट कर लें। तथा चिल्लड़ के निकट, तथा चिल्लड़ के निकट, एक चिल्लड़ नामक स्थान है, तथा चिल्लड़ के निकट, ऐसे नोट कर लेना, तथा चिल्लड़ नामक स्थान के निकट से होकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, हाँ, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ये नोट कर लें। है उसके बाद अगर पूछा जाए कि यह नदी किन श्रेणियों के मध्य बहती है, तो नोट करें, यह नदी लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के मध्य, नोट करें, यह नदी लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है, लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है, नोट कर लें। सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पर, अगले पॉइंट में, नोट कर लें,
सिंधु नदी, अगले पॉइंट में ये दोनों सब इंपोर्टेंट पॉइंट है। सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पर, ऐसे नोट कर लेना, बुंजी नामक स्थान पर सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। पेपर में आएगा सिंधु नदी सबसे गहरी गोर्ज का निर्माण कहां पर करती है, किस स्थान पर, तो बुंजी नामक स्थान पर करती है। नोट कर लें। गोर्ज मतलब गड्ढा है, गहरा गड्ढा, गोर्ज जिसे कहते हैं। ठीक है, और नोट कर लें सिंधु नदी, लास्ट पॉइंट, सिंधु नदी कराची शहर, कहां पर है जी, कराची शहर। ठीक है, पहले पाकिस्तान की राजधानी थी क्या, कराची, और कराची के बाद फिर क्या हुई, इस्लामाबाद। एक और थी पहले, लाहौर भी थी। ठीक है, कुछ दिनों के लिए लाहौर भी बनाई गई थी। सिंधु नदी कराची शहर की निकट अरब सागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है या मिल जाती है। नोट कर लें, ये है। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में अपन पढ़ चुके। सिंधु नदी तंत्र में 5 नदियां आती हैं और विशेषता सिंधु नदी के बारे में पढ़ चुके। तो सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से होकर निकलती है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछी जाए कि सिंधु नदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर है। सुन लें जो चीज लिख चुके। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, विशेषता पूछी जाएगी, तो 1114 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद सिंधु नदी जो अपन क्वेश्चन आएंगे कि सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो दमचौक नामक स्थान से। पाकिस्तान में कहां से, तो चिल्लड़ नामक स्थान से, ऐसे याद कर लें। उसके बाद यह नदी किन श्रेणियों के मध्य बहती, क्वेश्चन बनेंगे ऐसे, लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के मध्य। ये वही श्रेणियां हैं, कौन सी भाग की हैं जी, ट्रांस हिमालय भाग की। ठीक है, काराकोरम श्रेणियां, जास्कर श्रेणियां, लद्दाख, जो कलेजा ट्रिक पढ़ाई थी, कलेजा का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय भाग की। उसके बाद सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पर, जो क्वेश्चन आ चुका है मॉक टेस्ट में, बुंजी नामक स्थान पर सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। पेपर में आया था मॉक टेस्ट में कि सिंधु नदी सबसे गहरे गोर्ज। ठीक है, गोर्ज नहीं आएगा तो एक और नाम है, उसको नोट कर लें, डम्ब। नोट कर लें, वो भी आता है कि डम्ब का निर्माण कहाँ करती, फिर तुम डम्ब डम्ब से डमरू बजाओगे। ठीक है, तो बुंजी नामक स्थान पर। उसके बाद सिंधु नदी किस शहर के निकट पर जाकर, ठीक है, अरब सागर में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, तो कराची। समझ गए जी, इतने क्वेश्चन थे इसमें, आगे नोट कर लें। सिंधु नदी के बारे में पढ़ चुके अपन, आगे नोट करें। जो इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है, सिंधु नदी जो जल समझौता हुआ था उसके बारे में नोट कर लें। ठीक है, सिंधु जल समझौता, पहले तो क्वेश्चन आएगा सिंधु जल समझौता कब हुआ था, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में, बहुत पूछा जाता जी, तो सन 1960 में। ठीक है, किन के बीच हुआ था, ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। नोट कर लें, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या थी सिंधु जल समझौते की, ठीक है, इसमें 80% जल कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, और 20% जल हम बता चुके थे, 20% जल जो करेगा वो करेगा भारत यूज। ये था सिंधु जल समझौता। सिंधु नदी के दाएं कौन सा शहर स्थित है, जल्दी बताओ। सिंधु नदी के दाएं, सिंधु नदी के दाएं कौन सा शहर स्थित है, ये पूछा जाता है। दाएं कौन सा शहर, लेह है, बहुत बढ़िया। कौन सा शहर स्थित है, नोट कर लें, तो लेह स्थित है। लेह स्थित है, ऐसे नोट कर लें। ठीक है, रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास, इनके अलावा जो भी इसकी प्रमुख सहायक नदियां और हैं उनको भी नोट कर लें। गिलगिट, जास्कर,
ठीक है, ग्रेसिंग, सिंगर, नोट कर लें इनको, जे भी आ सकती। ठीक है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में जो 5 तो अपन को याद है, उसके अलावा जो आएंगी नोट कर लें, जास्कर, और जास्कर के बाद लिखें गिलगिट नदी, गिलगिट, फिर लिखें सिगर या सिंगर भी कहते हैं जैसे सिगर, उसके बाद लिखें गेसिंग। नोट कर दें, सहायक नदियां इसकी कौन कौन है, तो सहायक नदियां नोट कर लें, नोट कर लें, जास्कर, जास्कर के बाद लिखें गिलगिट, गिलगिट के बाद लिखें सिगर या सिंगर लिख लें, उसके बाद लिखें ग्रेसर व ग्रेसिंग, और लिखें हुंजा, इनको भी नोट कर लें। ठीक है, हुंजा। और एक और अगर पूछी जाए तो एक और है, उसको भी नोट कर लें, द्रास, और इसके बाद द्रास के बाद ब्यास, ब्यास के बाद चिनाब, सतलज, रावी और झेलम। ठीक है, जो अभी तक ज्यादा पूछी गई इनमें नदियों में, सहायक नदी में, वो गिलगिट और जास्कर ज्यादा पूछी गई। ठीक है, जास्कर किसकी सहायक नदी है, ठीक है, सिंधु की। अब जास्कर तक जब पहुंच ही नहीं पाए अपन ने, जास्कर श्रेणी बस पढ़ी, आज पता चला कि जास्कर नदी भी है। उसके बाद गिलगिट किसकी सहायक नदी है, समझ गए, तो सिंधु की। अब नोट करें आगे, आगे नोट करें झेलम नदी, झेलम नदी के बारे में पढ़ेंगे, नोट कर लें, झेलम नदी। हाँ, झेलम नदी नोट कर लें। झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है, झेलम नदी को पुराणों में, नोट करें, पुराणों में वितस्ता नाम से जाना जाता है। जी आता है चिनाब को वितस्ता के नाम से जाना जाता है, पहला पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, अब नोट कर रहे हैं, झेलम नदी अगर पूछी जाए किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताओ। झेलम नदी जम्मू कश्मीर, नोट कर लें, झेलम नदी जम्मू कश्मीर के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ऐसे नोट कर लें, भाग में स्थित है, जो उसी के आगे नोट कर लें, चले जाओ, भाग में स्थित है, जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित, नोट कर लें, जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित, जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित बैरीनाग झील, बैरीनाग झील के निकट, जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित बैरीनाग झील के निकट, ठीक है, या समीप शेषनाग झील से निकलती है। किससे निकलती है, शेषनाग, शेषनाग झील से निकलती है। और नोट करें, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत की सर्वाधिक मीठे पानी की झील, भारत की जी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत की सर्वाधिक मीठे पानी की झील, बुलर झील, बहुत बढ़िया, सर्वाधिक मीठे पानी की झील बुलर झील, बुलर झील इसी नदी के तट पर स्थित है, नोट कर लें, इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसके पॉइंट देखें,
झेलम नदी को पुराणों में क्या कहा जाता है? पहले नंबर में क्वेश्चन तो ये आएगा, तो इसे वितस्ता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद झेलम नदी किस राज्य में स्थित है? तो विशेषता जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के भी किस इलाका या किस क्षेत्र में स्थित है, तो दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ऐसे आते फिर डीपली क्वेश्चन। उसके बाद किस श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। उसके बाद अगर पूछा जाए किस झील में, तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित बैरीनाग झील के जस्ट बगल में एक झील है, शेषनाग झील, ठीक है, उससे निकलती है जी, समझ गए। उसके बाद भारत की सर्वाधिक मीठे पानी की झील, ये पूछा जाएगा, बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। जो बुलर झील है किस नदी के तट पर है? झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगले पॉइंट नोट करें इसके आगे, हाँ इसी से आता है, नोट करें आगे। श्रीनगर शहर श्रीनगर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर शहर श्रीनगर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इस नदी के तट पर, उसी में लिख लें, इस नदी के तट पर बजरे, बजरे जानते हो? हैं? अरे बजरी नहीं ना, बालू, बजरे जो तुम देखते नहीं हो, जैसे ये जो नदी होती हैं, अरे बाजरा नहीं ना, मक्का। बजरे मतलब जैसे तुमने देखा होगा, जो केवट लोग होते हैं, चित्रकूट गए होगे, ठीक है, जो नदियों में वो नाव का काम नहीं करते चलाने का, जो यात्रीगण आते हैं उनको घुमाने का काम करते, ठीक है, उनकी नाव में बैठते, तो छोटी छोटी नाव जो चलती, तो बजरे, नोट कर लें, बजरे, उसका एक नाम और है, नोट कर लें, बजरे तथा शिकारा। हाँ, बजरे तथा शिकारा, शिकारी नहीं लिखने, शिकारा चलाते हैं। ठीक है, आगे नोट कर लें, हटा दें, नोट करें आगे, अगले पॉइंट में नोट कर लें। झेलम नदी, झेलम नदी से कश्मीर घाटी का निर्माण होता है। झेलम नदी से कश्मीर घाटी का निर्माण होता है। अगर पूछा जाए कि किस नदी से, तो झेलम नदी से कश्मीर घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, और अगर फिर एक बार डीपली क्वेश्चन पूछा जाए कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो नोट कर लें, झेलम नदी की, नोट करें, झेलम नदी की, झेलम नदी की सहायक नदी, ये बहुत पूछी जाती, सहायक नदी किशन गंगा है, किशन गंगा है जी, हरि किशन को याद होना चाहिए, उसके नाम से है जी, ठीक है, किशन गंगा है। कौन से? झेलम की, झेलम नदी की, वो तो सिंधु नदी है, मानसरोवर झील वाली। नहीं, झेलम तो भारत की नदी है, भारत से होती ना वो, जम्मू कश्मीर वाले, शेषनाग झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर से होगी, ठीक है। बाकी जी जाके सुनो पहले, जितनी भी जी 5 नदियां हैं ना, सुनो पहले, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं 5, अब सुनो अच्छे से, झेलम नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी, और जो रावी नदी थी और सतलज, ये 5 नदियां जम्मू कश्मीर से और कुछ पंजाब से, ठीक है, जो निकलती हैं और जाके सिंधु नदी में मिल जाती हैं, सिंधु की सहायक है, जाके जैसे मान लो गंगा नदी नहीं बन जाती, यमुना बेतवा सब मिल जाती है, तो बड़ी गंगा नदी बन जाती, उसी प्रकार सिंधु नदी का निर्माण, ये 5 नदियां मिल जाएंगी उसमें सहायक, हर एक नदी जाएगी सिंधु नदी, वो पाकिस्तान में जाएगी, ऐसे, समझ गए कैसा? हाँ वो भी निकलती तिब्बत, हाँ, नोट करें आगे। झेलम नदी मुजफ्फराबाद, नोट करें, झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मंगला तक,
झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत तथा पाकिस्तान की सीमा, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा तक, नोट कर लें, प्रवाहित होती है। और नोट करें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत की प्रमुख परियोजना, भारत की प्रमुख तुलबुल परियोजना, सुना कि नहीं सुना जी? तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना का निर्माण किस नदी पर होता है? का निर्माण झेलम नदी पर होता है। ये बात पूछी जाती है, झेलम नदी पर होता है। तुलबुल परियोजना का निर्माण किस नदी पर होता है? तो झेलम नदी पर। नोट कर लें, झेलम नदी, लास्ट पॉइंट, झेलम नदी पाकिस्तान के झांग नामक स्थान पर जाकर चिनाब में मिल जाती है। चिनाब में मिल जाती है। जय उसमें ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, तो देखो झेलम नदी से कश्मीर घाटी का निर्माण होता है, पेपर में आएगा जी। कश्मीर घाटी का निर्माण किस नदी से होता है? फिर वो चारों नदी आएंगी, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज। ठीक है, और रावी भी का ऑप्शन में दे दें। अगर तुम बैंक IBPS PO के एग्जाम दोगे तो उसमें 5-5 ऑप्शन होते हैं। उसके बाद झेलम नदी की सहायक नदी, ये बहुत पूछी गई, किशन गंगा है। ठीक है, उसके बाद झेलम नदी मुजफ्फराबाद से कहां तक? मंगला तक, जो भारत तथा पाकिस्तान की सीमा लास्ट वहां तक प्रभावित होती है। उसके बाद भारत की प्रमुख जो तुलबुल परियोजना, जो बहुत पूछी जाती, तुलबुल परियोजना का निर्माण किस नदी पर होता है? झेलम नदी पर होता है। उसके बाद झेलम नदी पाकिस्तान के झांग नामक स्थान पर जाकर किस नदी पर मिल जाती है? चिनाब नदी पर मिल जाती है। कहता किशन गंगा जो है उसकी सहायक नदी है। हाँ, तो ये वहीं जम्मू कश्मीर से निकलती है, उसी में फिर प्रवेश कर जाती है। छोटी नदी है, 300-400 किलोमीटर तक बहती बस। तुमने सब तिब्बत ही बता रहे, तुम जितनी नदियां सब तिब्बत से थोड़ी निकल रही। किसका? किशन गंगा पाकिस्तान में जाती नहीं है। जब वो झेलम में मिल जाती है तो झेलम जाती है आगे तक, फिर वो चिनाब में मिल जाती है। किशन गंगा कहाँ जाती है? निकलती तो है, किशन गंगा स्पेशल कहाँ जाती है? क्या? पाकिस्तान में इसका नीलम नाम है, लेकिन ये पाकिस्तान से निकलती थोड़ी ना है। पाकिस्तान में पूरे इलाका में नहीं जाती जी। हाँ, नीलम नाम है, ये तो है, ये तो है नीलम नाम, बता रहे। ठीक है, आगे नोट करें, चिनाब नदी नोट कर लें। चिनाब नदी को क्या कहते हैं बताओ? चिनाब नदी को अस्किनी भी कहा जाता है। नोट कर लें। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नोट करें दूसरा पॉइंट। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
सबसे बड़ी सहायक नदी है, नोट कर लें। ठीक है, कौन सी दर्रे से निकलती है जी चिनाब नदी, बताओ। नोट कर लें, यह नदी, बहुत बढ़िया, बाड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है। नोट कर लें। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? चंद्रभागा, नोट कर लें, चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, नोट कर लें। हम बता रहे, चंद्र नदी अलग है, भागा अलग है, दोनों मिलकर संयुक्त रूप से चिनाब नदी का निर्माण होता है, लेकिन उधर पे सिर्फ चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट कर लें, इसकी कुल लंबाई, नोट करें, चिनाब नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? किसी ने और तो नहीं पढ़ी इसकी लंबाई? कितनी पढ़ी बताओ? हैं? 1180 किलोमीटर है। इतनी कहां से बढ़ गई, 600-700 और ज्यादा किलोमीटर। 1180 किलोमीटर है। उसके बाद नोट करें, यह नदी, यह नदी पीर पंजाल श्रेणी में, यह नदी पीर पंजाल श्रेणी में सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। हाँ, कितना तुमने पढ़ी? लगभग 1000, तो 1180 पढ़ लो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मॉक में। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी जो है कि चिनाब नदी किस श्रेणी में जाकर सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, उधर पे आएगी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, तो पीर पंजाल श्रेणी में जाकर सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। और नोट करें आगे, चिनाब नदी, नोट करें, चिनाब नदी पाकिस्तान के अखनूर के निकट, चिनाब नदी पाकिस्तान के अखनूर, हटा दें इसको, चिनाब नदी पाकिस्तान के अखनूर, अखरोट ना लिख लेना, अखनूर के निकट जाकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और यह नदी किस स्थान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है, बताओ। नोट कर लें, यह नदी, यह नदी पाकिस्तान की, नोट कर लें, यह नदी पाकिस्तान के, वहां पर एक बहुत फेमस स्थान है पाकिस्तान के, मिठानकोट। पठानकोट भी तुमने पढ़ा होगा। पठानकोट कहां पर है? पठानकोट तो बॉर्डर है भारत का, है कि नहीं है? तो मिठानकोट
नामक स्थान पर जाकर जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिल जाती है, नोट कर लें। और नोट करें, जो भारत की प्रमुख परियोजनाएं हैं कौन कौन। हाँ, भारत की वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत की प्रमुख परियोजनाएं। सलाल, सलाल के बाद है बगलिहार, और बगलिहार के बाद एक और पड़ी होगी दुलहस्ती, ठीक है। और दुलहस्ती के बाद जो तुमने नहीं पढ़ी किश्तवाड़, कौन है एक और जिसने पढ़ी होगी, अच्छी बात है, किश्तवाड़। ये परियोजनाएं किसमें है, किस नदी पर है, नामक परियोजनाएं। चिनाब नदी पर बनती है, नोट कर लें। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको विशेषता पढ़ना है। देखो ये किश्तवाड़ है, जो सलाल, बगलियार, दुलहस्ती और किश्तवाड़। नोट कर ले रावी नदी, रावी नदी के बारे में पढ़ना जल्दी से स्पीड में। कौन सी, कहां से निकलती है, जब हम भारत की प्रमुख नदियां पढ़ाएंगे उसके बाद देख लेना तुम। गंगा नदी, जो भारत की प्रमुख नदियां पढ़ाएंगे, कौन से राज्य से कौन सी निकलती, वो इकट्ठी लिखवा देंगे, मानसरोवर से कौन सी निकलती, कौन सी नहीं निकलती, ठीक है। नोट कर लें, यह नदी पंचनद की सबसे छोटी नदी है। रावी नदी। नोट करें, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में, रावी नदी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कौन से दर्रे से निकलती है, नोट करें, हर के बेराज, रोहतांग दर्रे, रोहतांग दर्रे से निकलती है, नोट कर लें। वो तो ब्यास नदी करती है हर की बैराज का निर्माण, और हर की बैराज से जो एक इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, उसका निर्माण होता है, वो ब्यास नदी है। नोट करें, तथा यह नदी, इसी के बारे में नोट करें, यह नदी पाकिस्तान, पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है, बताओ, हैं, बहुत बढ़िया, नोट कर लें, रावी नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है।
कितनी 725 700 सही है 760 भी क्लियर नहीं है किसी में 1180 बता रहे तो 1400 बता रहे एग्जैक्ट लिख लो जो तुमने एक हिस्ट्री में क्वेश्चन पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे हुई थी नोट कर लें ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ था रावी हड़प्पा की खोज किसने की थी नोट कर लें 1921 में किसमें राकाल दास बनर्जी वो मोहनजोदड़ो वाले नोट कर लें चमीरा बांध तथा थीन बांध हटा दें इसको चमेरा बांध ठीक है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है थीन बांध ठीक है थीन बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है तो नोट कर लें रावी नदी पर नोट कर लें थीन बांध को किस नाम से जाना जाता है एक नाम और इसको रंजीत सागर बांध नोट कर लें थीन बांध को ऐसे नोट कर लें थीन बांध को रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है अब अगर रंजीत सागर बांध भी पूछा जाए तो किस नदी पर है रावी नदी पर ठीक है और थीन बांध रावी नदी पर दोनों आएंगे और एक ही नदी पर है एक ही नाम है लाहौर शहर किस नदी के किनारे स्थित है नोट कर लें लाहौर शहर रावी नदी के किनारे स्थित है ठीक है चमेरा बांध और थीन बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है ये इंपोर्टेंट है रावी नदी पर और थीन बांध को किस नाम से जाना जाता है ठीक है रंजीत सागर बांध के नाम से उसके बाद लाहौर शहर किस नदी के किनारे स्थित है रावी नदी के किनारे स्थित है ऐसे नोट कर लें एक और पढ़ लें लास्ट ब्यास नदी ब्यास नदी नोट कर लें ब्यास नदी के बारे में ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश ब्यास नदी का निर्माण ऐसे नोट कर लें ब्यास नदी का निर्माण हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है नोट कर लें ब्यास नदी का निर्माण हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है नोट कर लें और कुल्लू घाटी का निर्माण किस नदी पर है कुल्लू जो घाटी है किस नदी के किनारे पर स्थित है
तो नोट कर लें, हाँ नोट कर लें। कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली अलग है, कुल्लू घाटी अलग है। कुल्लू घाटी का निर्माण ब्यास नदी पर होता है, नोट कर लें। ऐसे नोट करें। फिर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पौंग बांध किस नदी पर बना है? पौंग बांध किस नदी पर बना है? पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर होता है? तो नोट कर लें, ब्यास नदी पर। और अगर पूछा जाए कि पौंग पौंग बांध किस प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में, तो नोट कर लें, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। है, नोट कर लें, यह नदी पंजाब के निकट, यह नदी पंजाब के निकट, पंजाब की राजधानी क्या है? बहुत बढ़िया। पंजाब के निकट हरिके नामक स्थान पर, हरिके नामक स्थान पर हरिके बैराज का निर्माण करती है। हरिके बैराज का निर्माण करती है, नोट कर लें। बांध है, बैराज, ठीक है। अगर बैराज नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पे लिख लेना हर की बैराज बांध, कुछ पुस्तकों में तुम्हें बांध भी मिलेगा। हर की बैराज नामक बांध का निर्माण करती है, ठीक है। और नोट कर लें, इसी बांध से होकर किस कौन सी नहर का निर्माण होता है? नोट कर लें जल्दी, फास्ट नोट कर लें, इसी बांध से होकर, इसी बांध से होकर इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है, निर्माण होता है। जो भारत की कैसी नहर है? जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। ऐसे नोट कर लें। नोट कर चुके ना? तुम लोग बहुत आलस आलस में लिखते हैं ना, हम यहाँ लिख रहे थे फिर धीरे धीरे, खास तौर से लड़कियां इतने धीरे धीरे, फिर ऐसे देखेंगे क्या। बोल भी देते हम दो दो बार, तीन तीन बार। क्या कह रहे हैं? वो है ना, जैसे वो नहीं तुमने देखा होगा, जैसे हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षाएं चलती, बोर्ड एग्जाम, तो वो जांच करता आते हैं, वो है वो। हाँ वो जांच करता है, ठीक है। तो देखे, ब्यास नदी का निर्माण हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से होता है? रोहतांग दर्रे से। फिर कुल्लू घाटी का निर्माण किससे होता है? जैसे कश्मीर घाटी का निर्माण किससे हुआ था? भूल गए? कश्मीर घाटी का निर्माण किससे हुआ था? है चनाब से। तो कुल्लू घाटी का निर्माण ब्यास नदी पर होता है। उसके बाद पौंग बांध का निर्माण, ये बहुत पूछा जाता है, किस नदी पर है, या पौंग बांध किस नदी पर बना है? ब्यास नदी पर। और किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद यह नदी पंजाब के निकट हर के नामक स्थान पर हर के बैराज का निर्माण करती है, और हर के बैराज से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। अब नोट करें सतलज नदी, उसको और पढ़ लें जल्दी स्पीड में। सतलज नदी, कई जगह सतलुज भी मिलेगा तुम्हें।
सतलज नदी को शतुद्री भी कहा जाता है, नोट करें इसे, शतुद्री भी कहा जाता है। जैसे व्यास नदी को बिपाशा के नाम से भी जाना जाता है, उसी के बगल में लिख लेना, व्यास नदी को बिपाशा के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी का निर्माण, नोट करें, सतलज नदी का निर्माण मानसरोवर के निकट, सतलज नदी का निर्माण मानसरोवर के निकट, बहुत बढ़िया, मानसरोवर के निकट राकसताल, देखो कई जगह तुम्हें राकसताल भी मिलेगा या फिर राक्षस ताल भी मिलेगा, ठीक है, राक्षस ताल से हुआ है, ऐसे नोट कर लें। यह नदी सिपकिला दर्रे से, यह नदी सिपकिला दर्रे से होकर कहां प्रवेश करती है, भारत में, भारत में प्रवेश करती है। पेपर में आएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, तो सतलज नदी, नोट कर लें। इसकी कुल लंबाई कितनी है, भारत में है, भारत में है, इसकी टोटल है 1450, नोट कर लें। इसकी कुल लंबाई, हम कुल नहीं पूछ रहे, इसकी कुल लंबाई नोट करें, इसकी कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर, तथा भारत में, नोट कर लें, तथा भारत में 1050 किलोमीटर है। ठीक है, अब भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बहुत बढ़िया, नोट कर लें, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध, का निर्माण किस नदी पर होता है, का निर्माण सतलज नदी पर होता है। नोट कर लें। ठीक है, और हर की बैराज परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना, भाखड़ा नागल डैम वाली परियोजना तो है ही है, ठीक है, उसके बाद कौन कौन, तो नोट कर लें, हर की बैराज परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना का निर्माण भी इसी नदी पर होता है, नोट कर लें। हर की बैराज परियोजना, उस पर बांध बना है, परियोजना मतलब होती है नहरें निकलती हैं जो, नहीं समझ पाए, ठीक है, उसके बाद नोट कर ले नाथपा झाकरी, का निर्माण सतलज नदी पर होता है। हर की बैराज परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना। इसकी सहायक नदी का नाम बताओ, अच्छा नाम है उसका, सतलज नदी की सहायक नदी, सास है उसका नाम, चलो बताओ, अच्छा हम संकेत बता रहे हैं, ऐसा ही लिख दें क्या, बताओ, सतलज नदी की सहायक नदी, कोई बताओ जल्दी से, तो नोट कर लें, स्पीति नदी, स्पीति नदी खत्म है, सिंधु नदी तंत्र खत्म।
ठीक है। तो देखो सतलज नदी, इसे शतुद्री भी कहा जाता है। ये पेपर में आ चुके, जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है किस नदी को शतद्री के नाम से भी जाना जाता है, सतलज नदी को। उसके बाद सतलज नदी का निर्माण कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के निकट राकस्थान नामक स्थान से होता है। उसके बाद यह नदी शिपकिला दर्रे से होकर कहाँ प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर तथा भारत में केवल कितनी है, 1050 किलोमीटर। और भारत का सबसे बड़ा बांध जो भाखड़ा नागल डैम है का निर्माण किस नदी पर होता है, सतलज नदी पर होता है। उसके बाद हर की बैराज परियोजना और नाथपा झाकरी, ये वाली परियोजना बहुत पूछी जाती है। नाथपा झाकरी परियोजना का निर्माण कौन सी, पंजाब में है नाथपा झाकरी, ठीक है। तो किसमें होता है, सतलज नदी पर। देखो सबसे बड़ा बांध तो हो चुका है, ठीक है। इधर देखना आप जल्दी से, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल। और सबसे ऊंचा बताओ, भाखड़ा नागल बांध। और सबसे ऊंचा कौन सा है, ऊंचा नोट कर लें, टिहरी बांध, टिहरी बांध है, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सी नदी पर है, उत्तराखंड में कौन सी नदी, भागीरथी नदी पर, नोट कर लें। उसके बाद सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी। कहां पर है जी, उड़ीसा, नोट कर लें जी, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध। और किस नदी पर है, सतलज नदी पर, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध, उत्तराखंड, भागीरथी नदी पर, ये भी बहुत पूछा जाता। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी।